जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक काल या टेंस के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे काल होता क्या है, इसके उदाहरण जानेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी आए। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले काल। काल, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिससे क्रिया के होने का समय ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं? काल। जिससे या जिस शब्द से भी लिख सकते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो। अर्थात जैसे हम कहें कोई एक वाक्य बोले और उसे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अभी वर्तमान का वाक्य है या भूतकाल का वाक्य है या भविष्यकाल का वाक्य है। तो हमने आपको बता भी दिया, यही प्रकार होते हैं। अब जान लेते हैं काल के प्रकार। काल के प्रकार, तो इनके प्रकार होते कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार होता है भूतकाल। पहला प्रकार होता है भूतकाल। दूसरा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और अंतिम होता है भविष्य काल। भविष्य काल। काल तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब भूतकाल क्या होता है? भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। वर्तमान काल चल रहा समय। चल रहा समय। भविष्यकाल। भविष्यकाल की बात करें तो हम कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि भूतकाल में हुई हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली रहती हैं जिन्हें हम कहेंगे कि भविष्य में होंगी। तो भविष्यकाल मतलब आने वाला समय। आने वाला समय। काल में हम मुख्य समय पर ही बात कर रहे हैं। अब हम इनके भेद काल के प्रकार जान चुके हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीन प्रकार के होते हैं। अब हम इनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था भूतकाल। 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 तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो। होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के प्रकार भी होते हैं कुछ, जैसे कि
यहाँ लिख लेते हैं भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के प्रकार। अब इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं उन्हें हम जान लेते हैं। जैसे पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, और चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। वहीं पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और अंतिम होता है छठवां हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। तो ये थे भूतकाल के 6 प्रकार। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। अब हम इन प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला था सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। जैसे रोहित ने अखबार पढ़ा। दूसरा लिख लेते हैं, जैसे नितिन ने समोसे खाए। पहला एग्जाम्पल, रोहित ने अखबार पढ़ा, और दूसरा नितिन ने समोसे खाए। एक बात यहीं आप और लिख सकते हैं अपनी नोट्स में, यहाँ नोट बनाकर इसमें क्रिया के समय का बोध नहीं होता। अर्थात क्रिया कितनी देर पहले हुई है, इस बात से बिल्कुल इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं। क्रिया कितने बजे हुई, कब हुई, सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है और ये क्रिया भूतकाल में हुई है। तो इसके ये दो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बाकी कुछ आप लिख लेना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जैसे इसके कोई एग्जाम्पल, इसी का हम एग्जाम्पल बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे रोहित ने अखबार पढ़ा है। रोहित ने अखबार पढ़ा है। आसन्न मतलब क्रिया जस्ट अभी हुई है,
क्रिया को हुए ज़्यादा देर बीता नहीं है, क्रिया तुरंत की तुरंत हुई है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे नितिन ने समोसे खाए हैं। नितिन ने समोसे खाए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। तो इन वाक्यों को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, जिनसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सामान्य भूतकाल है और कौन सा आसन्न भूतकाल है। आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, रोहित अखबार पढ़ चुका था। रोहित अखबार पढ़ चुका था। रोहित अखबार पढ़ चुका था। तो क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, हुई तो भूतकाल में है लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे रमेश पानी पी चुका था। रमेश पानी पी चुका था। रमेश पानी पी चुका था। बच्चे घर आ चुके थे। अगला एग्जाम्पल वर्षा ही लिख लेते हैं। वर्षा समाप्त हो चुकी थी। वर्षा समाप्त हो चुकी थी। तो ये थे पूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण, तो जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि हम वाक्यों को किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि ये पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, ना तो वो चल रही थी ना तो वो आने वाली थी, बल्कि क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। दूसरा देखते हैं इसका चौथा प्रकार, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में क्रिया तो भूतकाल में ही होगी लेकिन कार्य निरंतर जारी रहेगा। अपूर्ण भूतकाल इस शब्द से ही पता लग रहा है कि क्रिया अभी पूरी हुई नहीं। जैसे एग्जाम्पल, वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी। बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। अर्थात बात तो भूतकाल की हो रही है लेकिन क्रिया अभी भी जारी है। और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे वह स्नान कर रहा था। वह स्नान कर रहा था।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं अपूर्ण भूतकाल के, जिनसे हमें ये पता चलता है कि अपूर्ण भूतकाल को हम किस प्रकार पहचानें। भूतकाल का अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में एक बात आपको याद रखनी है, क्रिया के साथ ता ती होगा। जैसे उदाहरण, राम अखबार पढ़ता होगा। पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, बंदर नाचता होगा। अगला एग्जाम्पल जैसे मीना गीत गाती होगी। तो ये थे संदिग्ध भूतकाल के कुछ उदाहरण। भूतकाल का अंतिम प्रकार होता है हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर निर्भरता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती। दूसरा एग्जाम्पल जैसे, अगर आपने पढ़ाई की होती तो अवश्य पास होती। अगर आपने पढ़ाई की होती तो अवश्य पास होती। यहाँ लिखा था एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर निर्भरता, तो यहाँ दो वाक्य आ रहे हैं, यदि वर्षा होती तो, और दूसरा वाक्य है फसल अच्छी होती। तो कहीं ना कहीं एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर निर्भरता दिखा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये था हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आने वाले सभी वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।